Good morning, all of you. I am Ayush Mishra from Education Department, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो टीचिंग। सो व्हाट इज माइक्रो टीचिंग? माइक्रो टीचिंग इज अ मेथड ऑफ टीचर ट्रेनिंग टेक्निक। सो माइक्रो टीचिंग क्या है? माइक्रो टीचिंग प्रकार की टेक्निक है जिससे सहायता से हम जो है वो छात्र अध्यापकों को प्रशिक्षित करते हैं। इसमें हम जो विभिन्न प्रकार के शिक्षण कौशल हैं उनमें हम एक एक करके हर एक शिक्षण कौशल में हम उनको ट्रेन करते हैं। माइक्रो टीचिंग की सहायता से हम उनको ट्रेन करते हैं। तो माइक्रो टीचिंग क्या है? माइक्रो टीचिंग सिंप्लीफाई कर देती है जो कॉम्प्लेक्स टीचिंग प्रोसेस है उसको भी बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देती है, ताकि जो स्टूडेंट टीचर हैं वो इसके साथ आसानी से कॉप कर सकें, इस प्रोसेस को आसानी से समझ सकें। सो माइक्रो मीन्स स्मॉल। Macro means small. Macro teaching simply means teaching in a small scale. तो माइक्रो मतलब सूक्ष्म। सो माइक्रो टीचिंग का मतलब सिंपली सूक्ष्म स्तर पर शिक्षण कार्य। इसमें हम सूक्ष्म स्तर पर शिक्षण कार्य का मतलब कि इसमें हम कई सारी चीज़ें घटा देते हैं, जैसे क्लास साइज। जो ट्रेडिशनल क्लासरूम है उसमें जो स्टूडेंट्स की संख्या 30, 40, 50 होती है उसको हम घटाकर 5 से 10 स्टूडेंट्स तक रखते हैं। और ये स्टूडेंट्स वही होते हैं जिस क्लास का हम चुनाव करते हैं। जैसे अगर 6 क्लास को हमें पढ़ाना है तो 6 क्लास के ही स्टूडेंट्स होते हैं। दूसरी चीज़, लेंथ ऑफ द लेसन भी हम घटा देते हैं, रिड्यूस टू अबाउट 5 to 10 मिनट्स। जो हमें पढ़ाना होता है, जो हम ट्रेडिशनल टीचिंग प्रोसेस में हम 35 मिनट से 40 मिनट्स तक हम जो है टीचिंग करते हैं, यहाँ पर हम केवल 5 से 10 मिनट का ही शिक्षण कार्य करते हैं। जो लेंथ ऑफ द लेसन है वो 5 से 10 मिनट का ही होता है। और एक बार में एक ही शिक्षण कौशल का चुनाव करते हैं, उसी शिक्षण कौशल से संबंधित हम प्लान बनाते हैं और उसका हम शिक्षण कार्य करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग क्या है? माइक्रो टीचिंग के कंपोनेंट्स, इसमें सबसे पहले तो टीचर ट्रेनिंग होता है, जो ट्रेनिंग ले रहा होता है स्टूडेंट टीचर। दूसरी चीज़, स्टूडेंट्स होते हैं, ये 5 से 10 की संख्या में होते हैं और वो एक्चुअल उसी क्लास के होते हैं जिस क्लास का हम शिक्षण कार्य कर रहे होते हैं। जैसे अभी मैंने ऊपर बताया कि जैसे 6 या 7 या 8th क्लास में अगर हम टीचिंग कर रहे हैं तो 8th क्लास के ही एक्चुअल स्टूडेंट्स हम उसमें रखते हैं, जो 5 से 10 की संख्या में होते हैं। दूसरा, ऑब्जर्वर। ये आपके सहपाठी भी हो सकते हैं जो आपको ऑब्जर्व करते हैं। सुपरवाइजर होते हैं। सुपरवाइजर जो आपके टीचर हैं, जो सुपरवाइजर करते हैं, आपको वहाँ पर आपको ऑब्जर्व करके आपको फीडबैक देते हैं। नाउ व्हाट इज माइक्रो टीचिंग की प्रोसेस क्या होती है? माइक्रो टीचिंग के प्रोसेस में हम जो सबसे पहला स्टेप है वो होता है प्लानिंग का स्टेज। प्लानिंग स्टेज में यानी हम प्लान करते हैं। सबसे पहले प्लानिंग की स्टेज में हम जो है एक पर्टिकुलर स्किल का चुनाव करते हैं। पर्टिकुलर स्किल का चुनाव, जैसे अगर हमें क्वेश्चनिंग स्किल हम लेते हैं, प्रश्न कौशल अगर हम लेते हैं तो हम उस स्किल का चुनाव करते हैं और फिर केवल उसी कौशल से संबंधित जो सूक्ष्म प्लान हम उसको बनाते हैं। सूक्ष्म प्लान बनाते हैं। जैसे अगर हमने प्रश्न कौशल लिया तो प्रश्न कौशल से संबंधित ही हम उसका प्लान भी सूक्ष्म प्लान हम उसका बनाते हैं। और जब हम प्लान बना लेते हैं तो अगले 5 से 6 मिनट हमें उसको टीचिंग करने के लिए मिलते हैं और हम उस शिक्षण कौशल से संबंधित शिक्षण कार्य करते हैं जो 5 से 6 मिनट की होती है। और जब हम शिक्षण कार्य समाप्त कर लेते हैं तो अगला स्टेप आता है, और शिक्षण के दौरान ही आपको ऑब्जर्व भी किया जाता है। ये ऑब्जर्वेशन जो है वो आपके सहपाठी भी करते हैं और आपके सुपरवाइजर करते हैं, और साथ ही साथ जो है हम एक वीडियो कैमरा भी लगाते हैं जो आपकी रिकॉर्डिंग करता है, आपके शिक्षण कार्य की रिकॉर्डिंग करता है। तो इन 3 चीज़ों के द्वारा आपके शिक्षण कार्य का ऑब्जर्वेशन किया जाता है। और जब एक बार आप टीचिंग कर लेते हैं तो अगला स्टेप आता है फीडबैक का। फीडबैक के सेशन में हम जो है वो आपके शिक्षण कार्य से संबंधित उसके पॉजिटिव और उसके नेगेटिव दोनों चीज़ों पर आपके साथ डिस्कशन करते हैं। आपको हम फीडबैक देते हैं, आपको प्रतिक्रिया देते हैं कि आपके शिक्षण में क्या अच्छाइयाँ रही और क्या कमियाँ रही। इन चीज़ों पर आपको हम फीडबैक देते हैं। आपके सुपरवाइजर आपको फीडबैक देते हैं। साथ ही साथ आपका जो वीडियो रिकॉर्डिंग होता है उसको भी आप रीप्ले करके आप खुद से अपना ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। और एक बार जब फीडबैक खत्म हो जाता है उसके बाद फिर आपको अगले 5 से 6 मिनट जो है वो आपको रीप्लान करने के लिए दिए जाते हैं। उसमें जो आपकी कमियां बताई गई हैं या आप जो ने खुद से अपना वीडियो देखकर आपको ऑब्जर्व किया है
उसमें आपने जो अपने अंदर जो कमी देखी उस कमियों को दूर करते आप एक बार फिर से उस स्किल का रीप्लान बनाते हैं, दोबारा प्लान बनाते हैं और फिर रिप्लान करने के पश्चात आपको रीटीचिंग करनी होती है। और रीटीचिंग करने के पश्चात उस रीटीचिंग आपको फिर से ऑब्जर्व किया जाता है और फिर से आपको रीफीडबैक दिया जाता है रीफीडबैक दिया जाता है और फिर से आप कमियों को दूर रीप्लान करते हो। तो ये जो प्लानिंग, टीचिंग, फीडबैक, रीप्लान, रीटीचिंग, रीफीडबैक, ये जो प्रक्रिया है ये तब तक चलती रहती है जब तक, ये साइकिल तब तक चलती रहती है जब तक आप उस एक पर्टिकुलर स्किल में पूर्णतः पारंगत नहीं हो जाते हैं। तो ये माइक्रो टीचिंग की स्किल है। इस तरीके से हम एक एक करके प्रत्येक शिक्षण कौशल में हम जो है वो प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, स्टूडेंट टीचर जो है वो प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं ना। कुछ टीचिंग स्किल्स हैं जिन पे हम एक एक करके आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम कुछ टीचिंग स्किल्स हैं जो प्रोफेसर BK पासी सर उनके द्वारा बताए गए हैं। द फर्स्ट वन इज राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, सेकेंड वन इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन, थर्ड फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग, फोर्थ probing question, fifth explaining, sixth illustrating with example, seventh stimulus variation at silence and non-verbal cues, ninth reinforcement, then increasing pupil participation, 11th using blackboard, 12th achieving closure, 13 recognizing attending behavior। ये 13 जो कौशल हैं वो BK पासी सर के द्वारा, प्रोफेसर BK पासी द्वारा बताए गए हैं। इसके अलावा भी और भी कई लोग हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से कौशलों को अलग अलग कौशल भी बताए हैं। इन सब कौशलों में हम एक एक करके हम सूक्ष्म प्लान के द्वारा हम प्रशिक्षण माइक्रो टीचिंग से प्राप्त करते हैं। अब एडवांटेज ऑफ माइक्रो टीचिंग क्या है? तो फर्स्ट वन एडवांटेज ये है कि इट इज कैरीड आउट इन अ रियल क्लासरूम सिचुएशन। माइक्रो टीचिंग जो है वो रियल क्लासरूम सिचुएशन में होती है। एक टीचर जो है वो गेट कॉन्फिडेंट इन सच सिचुएशन इन फ्यूचर। तो एक टीचर को एक्चुअल क्लासरूम में पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है उसे वो मिल जाता है, ताकि फिर वो आगे फ्यूचर में जब उसे आगे उस क्लास में जाके पढ़ाना होता है तो वो आसानी से पढ़ा सकता है। उसका आत्मविश्वास आ जाता है। सेकेंड, प्लेबैक ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ actual teaching helps supervisor and peers not to depend on the recall but base their judgment on the review of teaching act. This assessment became more objective. दूसरा जो है वो जो कि आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है, उसमें आपको प्लेबैक करके आप अपना ऑब्जर्वेशन आप खुद से कर सकते हैं। जो है आपके अंदर जो कमियां हैं वो आप खुद से अपना ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। द वीडियो रिकॉर्डिंग हेल्प टू स्टूडेंट टीचर टू एसेस ओन टीचिंग। आप अपनी खुद की टीचिंग को एसेस कर सकते हैं। चौथी चीज ये है कि इमीडिएट फीडबैक ऑल्सो हेल्प्स टू कैरी आउट द रीप्लानिंग एंड रीटीचिंग टू ब्रिंग नेसेसरी इंप्रूवमेंट इन टाइम। इसमें आपको तुरंत फीडबैक मिल जाता है। जो तुरंत फीडबैक मिलता है वो आप उसी समय आप अपनी कमियां दूर करके आप रीप्लान करके रीटीच कर पाते हो। तो एक ये फायदा है कि आपको तुरंत फीडबैक जो है वो आपको इसमें तुरंत मिल जाता है। तो ये इसकी कुछ एडवांटेज थे माइक्रो टीचिंग के। आज का टॉपिक में इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक में हम जो है एक एक करके जो शिक्षण कौशल हैं उन पर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।